3:42 43 लगभग होने जा रहा है। सर देखिए, आप मोबाइल में अभी टाइम चेक करके देख सकते हो। सर कितना हुआ दिखाए। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मंदिर में गाइड की क्या ज़रूरत है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है। 1983 में कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट में इंक्लूड हुआ। प्रत्येक वस्तु, विज्ञान हो, आपका शरीर तत्व हो, प्रत्येक चीज़ यहाँ से सीखने को मिलती है। मंदिर जो है सर, ये सूर्यनारायण की भव्य मंदिर एक रथ के आकृति में डिजाइन किया गया है। ये रथ को बोला जाता है दिग्विजय रथ। पूर्व द्वार शेर के द्वार में आपके भक्त लोग आते हैं, पश्चिम द्वार में बाघ के द्वार में पंडित जी लोग आते हैं, उत्तर द्वार में आपके राजा लोग आते हैं यानी कि सम्रांत लोग आते हैं, और दक्षिण द्वार में घोड़े के द्वार में सिपाही लोग आते हैं। इसलिए ये मंदिर के चारों द्वार चार ये को समझाता है। सर एक कारीगरी देखिए, 800 साल पहले आपका खाली छेनी और हथौड़ी था, उसमें देखिए कितना डिटेल्स कारीगरी सर। और वर्तमान 6 महीने पहले ये लगाया गया है पत्थर, नया पत्थर राजस्थान से लाकर लाल पत्थर। वर्तमान समय में लेजर स्कैनिंग मशीन, अत्याधुनिक सूक्ष्म यंत्रपाति आने के बावजूद भी पुराने छेनी हथौड़ी में जो कारीगरी था उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ये पहिया आपका पुराना 20 रुपये के नोट के पीछे आता था, वर्तमान अभी नया 10 रुपये के नोट के पीछे आ रहा है। सर एक चीज़ मन में सवाल आ रहा होगा, उस समय लिफ्ट और क्रेन नहीं था, तो इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर गया कैसे। 227 फीट का जो मंदिर था उसका चौखट कितना विशाल हुआ होगा, जो इतने बड़े बड़े शेर कंटेन करके रखे हुए थे। सर आपको सूर्य मंदिर देखने के लिए पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये टिकट काउंटर से टिकट बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे इंडियन सिटीजन के लिए टिकट आपके रखे गए हैं 40 रुपीज़, और फॉरेनर सिटीजन के लिए टिकट निर्धारित किया गया है 600 रुपये। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे टिकट बुक करके सीधा आप सूर्य मंदिर परिक्रमा कर सकते हो। यहाँ पे एक लेजर शो भी होती है। अगर कोई टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए तो वो शाम को 7:30 बजे यहाँ पे लेजर शो भी देख सकते हैं। तो ये जगह क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ के लिए, किस खूबी के लिए ये जगह फेमस है, सर आप मंदिर के भीतर जब जाओगे एक एक करके देखोगे। सर हमारा नाम है मोहन, यहाँ पे हम 15 साल 16 साल से गाइड कर रहे हैं, तो मैं आपको ये मंदिर के बारे में डिटेल्स जानकारी दूंगा। सर आइए देखेंगे मंदिर में क्या क्या है। अभी हम मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। और ये मंदिर क्यों फेमस है, किस लिए यहाँ पे लोग आते हैं, क्या क्या देखने के लिए। जैसे कि आप यूट्यूब में देखते हो, इंटरनेट में देखते हो, ये मेन मंदिर पुर्तगाली और मुगलों के द्वारा तोड़ दिया गया है, और ये मंदिर का सिर्फ खंडहर बचा हुआ है और प्रार्थना मंदिर बचा हुआ है। फिर भी लाखों लोग ये मंदिर को देखने के लिए आते हैं। तो किस खूबी के लिए आते हैं एक एक करके हम देखेंगे। सर ये जगह सर्वप्रथम जगह का नाम है कोणार्क, कोण प्लस अर्क कोणार्क। कोण माने एक एंगल, नॉर्थ ईस्ट एंगल। जब सूर्योदय होती है बे ऑफ बंगाल के पास, सीधा सूर्य भगवान का पहला सूर्योदय का प्रकाश नॉर्थ ईस्ट एंगल में जाके मंदिर के भीतर सीधा सूर्य भगवान के सिंहासन के ऊपर गिरती है। सूर्योदय का पहला प्रकाश नॉर्थ ईस्ट एंगल में कोने में जाके सूर्य भगवान के ऊपर गिरने के कारण जगह का नाम हुआ कोण, और अर्क माने सूर्य भगवान का दूसरा नाम, इसीलिए जगह का नाम हुआ कोणार्क। तो ये जगह को सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान जी के बेटे सांब ने आविष्कार किए थे। जब वो कूड़े रोग से श्रापित हुए थे, कृष्ण भगवान और जाम्बवती के बेटे सांब जब कूड़े रोग से श्रापित हुए थे, नारद महर्षि के परामर्श लेके यहीं पे आए थे मैत्रेय वन यानी कोणार्क में सूर्यनारायण उपासना करने के लिए। क्यों यहाँ पे हिंदुस्तान में 8 सूर्य भगवान के मंदिर है जबकि, तो यहाँ पे आने का कारण इस जगह का जो जोग्राफिकल लोकेशन है 1983 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब इसके बारे में रिसर्च करके बताए थे कि इस जगह का जोग्राफिकल लोकेशन इस प्रकार है, यहाँ पे जब भी सूर्य भगवान का प्रकाश रहती है वो हमेशा तिरछा रहने के कारण इसमें यूवी नहीं पाया जाता है। तो इसी खास गुणवत्ता के कारण नारद महर्षि कृष्ण भगवान जी के बेटे को यहीं पे प्रेरित किए थे, और वो कुष्ठ रोग से मुक्त होने के लिए पूरी तरीके से उनको 12 साल लग गया। 12 साल के बाद वो पूरी तरीके से कुष्ठ रोग से मुक्त होकर यहाँ पर जो मूर्ति मंदिर में पूजा हो रहा था, पहले सूर्यनारायण का मूर्ति 3.5 फीट का मूर्ति उन्होंने स्थापना करके गए थे। जब मंदिर टूटे मंदिर में जैसे कि आप सब जानते हो टूटे मंदिर में पूजा नहीं होती है, तो इसलिए ये मंदिर को जब तोड़ दिया गया पुर्तगाली और मुगलों के द्वारा, तो यहाँ से मूर्ति और अरुण पिलर पूरी जगन्नाथ मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जगह इसीलिए सूर्य चिकित्सा के लिए भी फेमस है। दूसरा, ये मंदिर तोड़ा कौन बनाए थे, क्यों बनाए थे, कारण क्या है। पूरी जगन्नाथ मंदिर आप सबने देखे होंगे, पूरी जगन्नाथ मंदिर बनाए थे तृतीय अनंत वर्मन देव, और ये मंदिर को बनाए थे उनके बेटे नरसिंह देव प्रथम। क्यों? क्योंकि पूरी जगन्नाथ मंदिर जो राजा बनाए थे तृतीय अनंत वर्मन देव वो निसंतान थे।
तो उन्होंने देखा अगर कृष्ण भगवान जी की बेटे हमारे पुरी जिला के शहर अंतर्गत शहर कोणार्क में आके सूर्यनारायण व्रत रख के 12 साल के बाद कुष्ठ रोग से मुक्त हुए हैं, मुझे कोई संतान नहीं है, तो मेरी पत्नी कस्तूरी देवी यहीं पे सूर्यनारायण व्रत रखेगी। तो ये मंदिर बनाने वाले राजा की माँ यहीं पे सूर्यनारायण व्रत रखे और उनका मनोकामना पूर्ति होने के लिए 12 साल लग गया, क्योंकि वो भी द्वादश आदित्यों का आह्वान कर रहे थे। 12 साल के बाद ये मंदिर बनाने वाले राजा नरसिंह देव प्रथम पूरी जगन्नाथ मंदिर बनाने वाले राजा को बेटे के रूप में मिले। जब ये बड़े हुए, इनके पिताजी यानी पूरी जगन्नाथ मंदिर बनाने वाले राजा तृतीय अनंत वर्मन देव का देहांत हुआ 1238 में। जब ये राजगादी संभाले नरसिंह देव प्रथम, उनके माँ से उनको जानकारी मिली कि बेटा मैं आपको सूर्य भगवान की जन्मस्थान यानी कोणार्क में 12 साल सूर्यनारायण व्रत रखने के बाद बेटे के रूप में पाया हूँ, तो आप कुछ सूर्यनारायण के लिए कर सकते हो ना? जरूर माँ, आपके सम्मानार्थ के लिए, प्रभु सूर्यनारायण के सम्मानार्थ के लिए मैं सब कुछ 12 जोड़ के यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाऊंगा। तो राजा ने क्या किया, यहाँ पे 12 जोड़े। पहले राजा ने 12 एकड़ ज़मीन सिलेक्ट की, आप देख सकते हो ये जो ज़मीन है टोटल ये 12 एकड़ ज़मीन है। कितने लोग ये मंदिर बनाने के लिए लगेंगे ना? 1200 कारीगर लगेंगे। कितने दिन में बनेगा ना? 12 साल के भीतर ये भव्य मंदिर बनेगा। और कितने पैसे खर्च होगा या कितने पैसे खर्च होगा? 12 साल का रेवेन्यू उस समय मादला पांजी के अनुसार 40 करोड़ गोल्ड कॉइन एस्टिमेट हुआ था ये मंदिर बनाने के लिए। तो ये भव्य मंदिर बहुत प्रकार की खूबियों से जाना जाता है और ये मंदिर शरीर तत्व के ऊपर आधारित होने के कारण प्रत्येक वस्तु, विज्ञान हो, आपका शरीर तत्व हो, प्रत्येक चीज़ यहाँ से सीखने को मिलती है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मंदिर में गाइड की क्या ज़रूरत है? ये एक वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है। 1983 में कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट में इंक्लूड हुआ। ये जो सामने हमारा जो मंदिर है ये है प्रार्थना मंदिर। ये मेन मंदिर नहीं है जिसके अंदर सूर्य भगवान पूजा हो रहे थे। ये है प्रार्थना मंदिर, ये है डांसिंग नाट्य मंदिर। और आपका जो मेन मंदिर था जिसमें सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापना थी और पूजा हो रहा था, वो ये मंदिर के पीछे था। और वो मंदिर इससे 100 फीट ऊंचा था, यानी कि उसका हाइट 227 फीट हुआ करता था। पुर्तगाली और मुगलों के द्वारा तोड़ा जाने के बाद वो मंदिर अभी 90 फीट बचा हुआ है। मेन मंदिर तोड़ दिया गया है। ये जो प्रार्थना मंदिर सामने है इसको ब्रिटिश गवर्नर 1903 में ये मंदिर को बंद करके रखे हुए हैं, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। फिर भी ये लोग मंदिर को देखने के लिए लोग आते। क्यों? एक साइंटिफिक रीजन है। ये प्रत्येक पत्थर को बोला जाता है खंडोलाइट पत्थर। ये प्रत्येक पत्थर के भीतर 30% आयरन होने के कारण जब इसके नज़दीक आप गुजरते हो, इसके कलाकृति देखते हो, उसी दौरान आपके बॉडी के ऊपर एक मैग्नेटिकल इफेक्ट रहती है जो आपके ब्लॉकेज नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए ये बेस्ट इफेक्ट डालता है। तो इसलिए ये मंदिर को बहुत लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं। चलिए, ये मंदिर लीलावती सूत्रों से बनाया जाने के कारण बहुत सारी खूबियों से ये परिपूर्ण। इससे देखेंगे कि इसका विज्ञान कैसा एडवांस था और सूर्य भगवान के प्रकाश कैसे मंदिर के भीतर जाता है। आइए सर। मंदिर, हिंदू मंदिर के पूर्व द्वार होती है शेर का द्वार, उत्तर द्वार होती है हाथी, दक्षिण द्वार होती है घोड़े का द्वार और पश्चिम द्वार होती है बाघ का द्वार। पूर्व द्वार शेर के द्वार में आपके भक्त लोग आते हैं, पश्चिम द्वार में बाघ के द्वार में पंडित जी लोग आते हैं, उत्तर द्वार में आपके राजा लोग आते हैं यानी कि सम्रांत लोग आते हैं और दक्षिण द्वार में घोड़े के द्वार में सिपाही लोग आते हैं। इसलिए ये मंदिर के चारों द्वार चार ये को समझाता है। तो यहाँ पे पूर्व द्वार में शेर पाया जाने के बदले 3 चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। शेर, शेर के नीचे एक हाथी, हाथी के नीचे एक इंसान। शेर है दुर्गा मैया का वाहन यानी ताकत का प्रतीक, हाथी गजलक्ष्मी धन का प्रतीक, नीचे दबा हुआ इंसान। इंसान के पास जब ज़्यादा ताकत और धन चला जाता है ये मन में घमंड और अहंकार पैदा करता है। घमंड और अहंकार इंसान को हमेशा नकारात्मक कार्य के लिए प्रेरित करता है जो आखिरकार इंसान का पतन का कारण बनती है। तो ये हमें सूचित करते हैं कोई भी कार्य को आरंभ करने से पहले मन से घमंड और अहंकार निकाल दो, तभी जाके सभी कार्य आपका सटीक जाएगा, नहीं तो इंसान का आखिरकार पतन होता है। ये हमें सूचित करता है रिड्यूस योरसेल्फ टू जीरो। ये हम मंदिर के डांसिंग हॉल के पास जाएंगे, उसके पहले ये 12 सीढ़ी हमें चढ़ के जाना पड़ेगा। सर, घर के छत के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, लेकिन वो आर्यभट्ट के मैथमेटिकल प्रोसेस से बनाया जाने के कारण उसके ऊपर जब पैर रख हम छत के ऊपर जाते हैं वो इतना एंगल बिठाता है पैर के भीतर, पैर के गैप में। ये लीलावती सूत्र भास्कराचार्य जी की बेटी, ये सीढ़ी के ऊपर जब पैर रख के 12 सीढ़ी ऊपर जाते हो तो आपके दोनों पैर और सीढ़ी के भीतर गैप रहती है ऑलमोस्ट इतना 90 डिग्री के आसपास। तो इसके ऊपर एक पैर रख के जाते समय आपका स्पाइनल कॉर्ड ऐसा सीधा रहती है जो आपके पूरे बॉडी के जॉइंट के ऊपर एक बेहतरीन इफेक्ट डालता है, जिसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बताए हैं अपनी किताब में, रिसर्च में। आइए सर।
इस प्रकार जाना पड़ेगा, एक के ऊपर एक पैर डाल के, इस प्रकार, इस प्रकार।